हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे गाइस। तो आज जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ बहुत ही अच्छा है और वीडियो का टाइटल है एक बूढ़ी औरत और हजरत उमर का इंसाफ। और ये मौलाना इम्तियाज़ बरकती जी का ये बयान है और ये बयान मैंने लिया है गरीब नवाज़ नेटवर्क चैनल से। तो गाइस आइए चलिए इस वीडियो को देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या होने वाला है। उसके बाद बाकी बातें बाद में करते हैं। आई होप सो कुछ तो हमें सीख मिलेगी इस वीडियो से। तो गाइज अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए चलिए इस वीडियो को सुनते हैं, उसके बाद बाकी बातें हम बाद में करते हैं। भी सोच रहे होगे लच्छेदार तकरीरें तो बहुत सुनते हो, जिसमें मजा आता है ना। लच्छेदार तकरीरें सुनकर अपने आप को ये मत समझ लेना कि जन्नत बड़ी आसान शय है, मिल गई। कुरान से दूरी बनाकर, इस्लाम से दूरी बनाकर अगर कोई समझता हो जन्नत का मुस्तहिक हो जाएगा, याद रहे जन्नत का मुस्तहिक हरगिज नहीं हो सकता है। आओ नबी की हदीस सुनो, जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे मेरे नबी ने फरमाया, मेरे आका फरमाते तीन लोग ऐसे हैं उन्हें जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कितने लोग हैं? बोलो भाई बोलो। तीन लोग ऐसे हैं, जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। पहला कौन है? सुनो जरा तवज्जो से सुनना, दिल पे हाथ रख के सुनना। मेरे आका ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, मदीने के सुल्तान ने फरमाया, पहला वो जो नमाज नहीं पढ़ता, बेनमाजी को जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कुछ भी कर लो, अब हुजूर का फरमान हक है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ये है, समझें आप। आज हम लोग कुरान से दूर हो गए ना, इबादतों से दूर हो गए। अल्लाह ने क्या फरमाया? मेरे मुस्तफ़ा करीम ने क्या फरमाया? पहला वो, समझ में आ रही है बात आपको? पहला वो जो बेनमाजी है, नमाज नहीं पढ़ता। 11वीं आ गई, 11वीं पर 11 पतीले बिरयानी के बना दिए। छठी गरीब नवाज सरकार की आई, 6 पतीले बिरयानी के बना दिए। 12वीं शरीफ आई, 12 पतीले बन गए। मुहर्रम आया, खिचड़ा तैयार हो गया। खिचड़ा पकाना सवाब का काम, फातिहा लगवाना सवाब का काम, बिरयानी बनाना सवाब का काम, लोगों को खिलाना सवाब का काम, 11वीं मनाना सवाब का काम, छठी पर बिरयानी बनाना सवाब का काम। मगर याद रहे, सिर्फ बिरयानी जन्नत में नहीं पहुंचा सकती है, इसलिए कि ये मुस्तफ़ा का दीन है, ये इस्लाम है। और इस्लाम बिरयानी से नहीं फैला, इस्लाम तो हुसैन की कुर्बानी से फैला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। इस्लाम करबला में हुसैन की कुर्बानी से फैला है। इस्लाम जो फैला है वो 6 महीने के अली असगर की कुर्बानी से फैला है। 18 माह के उस नौजवान कड़ियल नौजवान हजरत अली अकबर की जवानी लुटी, तब इस्लाम तुझ मुझ तक आया है। जब कासिम का शबाब लुटा, तब इस्लाम हम तक पहुंचा। जब करबला की सरजमीन पर खानदान रिसालत लुट गया, नबी का खानदान कट गया। अरे सोच तो मुसलमान, कभी तो एक आंसू निकाला कर, कभी तो रोया कर। अरे कल करबला में हुसैन ने इस दीन के लिए घर का घर लुटा दिया, सारा घर कटवा दिया,
तू खिचड़ा बना के समझता है तू जन्नती बन जाएगा। हुसैन ने कहा था मैं सजदे में सर कटा रहा हूं। नाना के उम्मतियों, सजदे की हिफाजत करना, तू खिचड़े की हिफाजत तो करता है मगर हुसैन के सजदे की हिफाजत नहीं करता है? खिचड़े की हिफाजत बहुत अच्छी तरह से हो रही है क्योंकि वो खाने को मिलता है ना। ताजिए लंबे लंबे तैयार, ढोल बजा रहे हैं। हाय 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 हाय, कैसा मजाक बना दिया। ताजियों में ढोल बजाने वालों, नाचने वालों, थिरकने वालों, रोना आता है रोना। एक गांव मैंने खुद देखा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। उस गांव में इमाम साहब ने ढोल बजाने से इनकार कर दिया। 9 मुहर्रमुल हराम की रात थी, ढोल लेकर लोग जुलूस लेकर निकले थे। इमाम ने, लोगों ने कहा पहला डंका ढोल में इमाम मारेगा। क्या पहला डंका ढोल में कौन मारेगा? इमाम मारेगा। बोले पहले इसे आगे रखो, इसके पीछे पीछे हम। इमाम साहब ने कहा मैं नहीं बजाऊंगा ढोल। लोग बोले इमामत करोगे तो ढोल भी बजाना पड़ेगा। आज भी इमामों से ढोल बजवा रहे हो, ये अलग बात है, डंका मार के नहीं बजवा रहे, अलग तरीके के ढोल बजवा रहे हो। इमाम ढोली तो बजा रहे हैं, कभी इसकी तारीफ, कभी उसकी तारीफ, कभी इस प्रधान की तारीफ, कभी उस प्रधान की तारीफ। एक एक गांव में 4-4 प्रधान है, 3 हारे हुए, 1 जीता हुआ। अब इमाम को तो सबसे मतलब है। इसकी बैठक पे गया जीते हुए इमाम, जीते हुए प्रधान की बैठक पे इमाम, इसने बुलाया इमाम साहब जरा बैठक पे आ जाओ। इमाम जब इसकी बैठक पे पहुंचा तो मजबूरी इसकी चाय पी, इसकी भी तारीफ करने लगा। जब दूसरे की बैठक पे पहुंचा तो उसकी तारीफ करने लगा। तीसरे की बैठक पे क्या करेगा? मजबूर कर दिया कौम। इमाम ने कहा ढोल नहीं बजाऊंगा, कौम बोली तो इमामत नहीं करोगे। निकाल दिया, इसी बात पे निकाल दिया। अरे कितने शर्म की बात है कि इमाम जो कुरान पढ़ता है, कुरान तुम्हारे बच्चों को सिखाता है, आगे खड़ा होकर तुम्हारी नमाजों का जामिन बनता है, गारंटी लेता है, अपने सर पे गठरी लेके तुम्हारी नमाजों की खड़ा होता है। मेरी कबूल तो तुम्हारी कबूल, तुम्हारा अगर मेरी कबूल नहीं हुई तो तुम्हारी भी नहीं होगी, और तुम्हारी नहीं हुई तो जिम्मेदार मैं बना। इमाम इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेके मुसल्ले पे खड़ा है, तुमने उसका मजाक बना दिया, तुमने उसका तमाशा बना दिया। तुमने ढोल बजा बजा के नाचना। बस खत्म कर रहा हूं, आखिरी बात सुन लो, उसके बाद में तकरीर खत्म है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया बेनमाजी को जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी। यही पैगाम करबला से आम हुआ, हमने इसी पैगाम को भुला दिया। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, मुस्तफ़ा जाने रहमत ताजदारे मदीना सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत उमर फारूक आजम। कौन उमर? वो उमर के वो जिस रास्ते से गुजर जाए, मेरे हुजूर ने फरमाया जिस रास्ते से उमर गुजर जाए उस रास्ते से शैतान नहीं गुजरता है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो उमर फारूक आजम ताजदार मदीना ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। अल्लाह अकबर कबीरा। वो उमर फारूक आजम जिनके दौर में आधी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहरा रहा था, वो उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े मुंसिफ इंसाफ करने वाले। एक बूढ़ी औरत, एक खातून आपकी बारगाह में रोती हुई आई, आकर कहने लगी उमर मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर ने फरमाया ऐ बूढ़ी अम्मा बता कैसा इंसाफ क्या हो गया? कहने लगी मैं दिन भर मेहनत करती हूँ, मजदूरी किया करती
कमाती हूँ, फिर मुझे जो पैसे मिलते हैं उससे मैं अपना गुजारा करती हूँ, खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया बात क्या है बता दे। कहने लगी आज मैं दिन भर मजदूरी करने गई शहर के अंदर, मैंने मजदूरी की, मजदूरी के बाद में जो मुझे पैसे मिले वो पैसे लेकर मैं आई, मैंने उन पैसों का तेल खरीदा, तेल खरीद कर मैं अपने घर पे जा रही थी कि ठोकर लगी, तेल की प्याली जमीन पर गिरी, सारा तेल जमीन पर गिर गया और जमीन पर तेल गिरा तो जमीन ने सारे तेल को जज्ब कर लिया। उमर मुझे इंसाफ चाहिए, ए उमर मुझे मेरा वो तेल वापस चाहिए। आज तो जमीनें छिन जाती हैं, घरों पे कब्जा हो जाता है, फिर भी उनको वो घर वापस नहीं मिलते। जमीनें छिन जाती हैं, वो जमीनें लोगों को वापस नहीं मिलती। लेकिन हजरत उमर की बारगाह में वो औरत क्या मारूजा लेके आई है कि मेरा तेल जमीन पे गिर गया, वो तेल मुझे चाहिए। वो खातून, वो बूढ़ी औरत जानती थी उमर की शान ये है, उमर मदीने वाले आका का गुलाम है, उमर मुस्तफ़ा जाने रहमत का गुलाम है, और जो नबी का गुलाम होता है वो कायनात का इमाम होता है। जमीन पर ठोकर मार दे जमीन भी हिलने लगती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जानती थी अगर उमर के पास जाऊंगी मुझे जरूर इंसाफ मिल जाएगा, इसलिए कि उमर नबी का गुलाम है। उमर की हुकूमत जमीन के ऊपर भी है और जमीन के अंदर भी है। क्या बात है, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। बहुत कहने लगी मुझे इंसाफ चाहिए। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगी तेल गिर गया, वापस चाहिए। हजरत उमर ने फरमाया बैतुल माल से पैसे दे देते हैं, दूसरा जाकर खरीद ले। कहने लगी नहीं, बैतुल माल के पैसों का तेल नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए जो मेरा तेल था, जो मैंने अपनी मेहनत के पैसों से खरीदा था। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ए माए खातून, अगर वो तेल तुझे वापस चाहिए तो चल ठीक है, इंसाफ जरूर होगा। हजरत उमर ने कहा लाओ जरा कलमदान लेके आओ। कौन सा कलमदान? मेरे बरेली के इमाम ने, इमाम अहले सुन्नत ने, ताजदार बरेली ने फरमाया नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। वो कलमदान हजरत उमर ने कहा कलमदान लेकर आओ। कलमदान मंगाया गया, कलमदान आ गया। हजरत उमर फारूक आजम ने कागज का टुकड़ा लिया, कागज के टुकड़े पे कुछ लिखा, उस खातून को दे दिया। देने के बाद में फरमाया अम्मा जहां पे तेरा तेल गिरा ले ले जाकर इस कागज के टुकड़े को रख दे, जमीन तेरा तेल वापस कर देगी। अल्लाह अकबर कबीरा। वो बूढ़ी औरत, वो खातून उस कागज के पुर्जे को लेकर चली है। न कोई सिपाही साथ में गया, न हजरत उमर का खादिम कोई गया, न हजरत उमर गए। वो औरत उस कागज के टुकड़े को लेकर गई, उसने जमीन पर उसी जगह पे रख दिया जहां पर तेल गिरा था। अल्लाह की कसम उस कागज का वहां पर रखना था, इसने कागज रखा। एक लम्हे के अंदर जमीन से सारा तेल निकल कर बाहर आ गया। वो रब के खास हैं, उनकी तो बात ही क्या है। वो रब के खास हैं, उनकी तो बात ही क्या है। न मिट सकेगा जो उनका गुलाम लिख देगा। हजरत उमर ने लिख दिया, औरत ने रख दिया, जमीन ने तेल सारा दे दिया। खातून ने तेल प्याली में भरा, घर नहीं गई, वापस हजरत उमर के पास आ गई। जोर से बोलो, इतनी आहिस्ता बोलोगे तो तकरीर होगी 2 घंटे और। अभी जरा जोर से बोलोगे तो अभी 10 मिनट में खत्म। झूम के बोलो।
हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में खातून आ गई। आने के बाद में अर्ज करने लगी, उमर इंसाफ तो हो गया मगर एक बात मालूम करने आई हूँ। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया, ए बूढ़ी औरत बताओ क्या मालूम करने आई हो? कहने लगी, उमर इतना बता दो, न तुम साथ आए न कोई खादिम साथ आया, कोई साथ नहीं आया, लेकिन उमर जमीन ने तेल वापस कर दिया। इतना बता दो ए उमर, तुमने उस कागज के टुकड़े पर लिखा क्या था? हजरत उमर ने इतना सुना, आपने फरमाया, अब जरा दिल पे हाथ रख के सुनो। हजरत उमर ने फरमाया, ए खातून, ए अम्मा, मैंने उस कागज पर ज्यादा कुछ नहीं लिखा था, बस इतना लिखा था, ए जमीन इस औरत का तेल वापस कर दे, वरना तेरे ऊपर मैं किसी बेनमाजी को दफन करवा दूंगा। इतना लिखा था सिर्फ। जमीन थर्रा गई, कांप गई, सारा तेल वापस कर दिया। पता लगा जमीन तो बेनमाजी को पसंद ही नहीं करती है। ये जमीन बेनमाजी को पसंद ही नहीं करती है। तो फिर सोचो, जरा सोचो, जब बेनमाजी कब्र के अंदर जाएगा ये जमीन उसके साथ में क्या करेगी? कुशादा होगी या मिल जाएगी? याद रखना, जब जमीन में जब कब्र के अंदर पहुंचेंगे और जब कब्र तंग होगी, ये दीवारें दोनों मिलेंगी। जब दीवारें मिलेंगी तो सोचो पसलियों का क्या होगा, जिस्म का क्या होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाया गया ये पसलियां चूरा चूरा हो जाएंगी, ये सारी हड्डियां टूट कर बिखर जाएंगी। ए लोगों याद रखना, मरना है, कब्र में जाना है, उस कब्र को याद कर लिया करो, कब्र की रात को याद कर लिया करो। जब नकीरैन आएंगे कब्र के अंदर, जब सवालात करेंगे, कभी सोचा है तुमने क्या बनेगी? कभी फिक्र की है उनके जवाब कैसे देने हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। तुम तो जलसों में आकर बस इतना सुनना चाहते हो, एक बार सुभान अल्लाह कहे जन्नत हमारी हो जाए, एक बार नारा लगा दे जन्नत हमारी हो जाए। नाना मेरे अजीज, सवाब तो मिलेगा मगर जन्नत नहीं मिल सकती। सिर्फ इतना करने पर जन्नत का मुस्तहिक नहीं बन सकता है। जन्नत अगर चाहिए, याद रखना मेरे आका ने फरमाया, नमाज पढ़ो, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज पढ़ो, नमाज दीन का सुतून है, नमाज पढ़ो। मुस्तफा ने फरमाया नमाज जन्नत की कुंजी है। जन्नत में जाना है तो जन्नत की चाबी भी मेरे अजीज अपने पास में रख लो। है ना नमाज के न रोजे के, फिर कह रहे हैं कि साहब जन्नती हम। भाई वाह, एक हंगामे महशर हो तो उसको भूलें, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। और वो किसी ने बड़ी सच्चाई पेश की है, क्या जमाना आ गया संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना में कशी खतरे में है। बताओ खतरे में क्या क्या नहीं है? अब बहू बेटियों का हिजाब भी खतरे में है क्या नहीं? क्यों आया खतरे में? सोच। तो गाइस वाकई में मौलाना इम्तियाज़ बरकती जी का ये बयान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। सही बात है कि जब तक नमाज नहीं पढ़ेंगे लोग ये सोचते हैं कि हमें तो डायरेक्ट जन्नत मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जन्नत के अंदर दाखिल होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी पड़ती है, और सेवा करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आप गलत काम करो और फिर आप ये सोचो कि आपको जन्नत मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जन्नत पाने के लिए तो बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी आपको, और हमें भी तो कोशिश यही करना चाहिए कि जितनी हो सके उतनी गुनाहों से दूर रहे, गलतियां ना करें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़े, लोगों की रिस्पेक्ट करें। और गाइस
इसी तरीके की वीडियो मैं फिर लेकर के आऊँगी। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा। मिलती है इसी तरीके की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।